औरैया से पधारे हमारे चारधारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि 10 मिनट वो भी अपनी बात रखें। पहले 10-10 मिनट अपने विचार रखते हैं, फिर उसके बाद मंथन करते हैं, फिर जो जैसा आप निर्णय करेंगे बैठ जाएंगे। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। नाम क्या है? इनका नाम है दीपचंद जी। जय गुरुदेव। मालिक के नाम का जो है सब लोग उच्चार करेंगे। वैसे तो 7-10 मिनट का है, अब हम कहाँ से मुकर लगाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सर्वोच्च सूर्य परम पूज्य सूर्य महाराज और हमारे शरीर में सबको मेरा बहुत प्रणाम। पहले तो यानी हमको ये देखना है, अभी हमारे मास्टर साहब जी ने सवेरे एक शब्द बोला था, ये धूलपुर है, ये भूल जाओ। ये जबलपुर है, वह है ना, मात्रा नहीं आएगी नीचे, यानी उज्ज्वल, साफ। और साफ तो एक बात मान लीजिए कि साफ जगह पर ही साफ चीज आती है, बहुत सी बात। और ये राजस्थान जिसके लिए मालिक ने लिखा है वीरभूमि, ये वीरों की है, और ये रजवाड़ा राजस्थान इसका नाम है। अब बात ये है, ये कार्यक्रम कोई भी कार्य होता है बिना कारण के नहीं होता है। अभी 3 प्रश्न आए सामने, मंदिर, भूमि देवता, और एक कौन सा है? एक तीसरा और है। अच्छा, अब बात ये है, ये कारण क्या है? तो पहले मंदिर का कारण सोचो, ये मंदिर क्यों बना, टाट क्यों पहना, जर्किन क्यों पहने, हर के पीछे कारण है। आज पूरे हिंदुस्तान में काल की पूजा हो रही है, यार की पूजा नहीं हो रही। तो मालिक ने सरसरी नजर से देखा कि जीव जहां का तहां फंसा रहे, ये तो हमारे पास कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसके लिए रास्ता निकाला है। तो स्वामी जी ने सोचा कि यानी तब तो उसके लिए पहले जन्म में जो राजापुर में हुआ था, जो रामचरित मानस और घटरामायण थी, और उसमें उन्होंने साफ कि कलयुग केवल नाम आधार। जानते सब हमारे वक्ता उस चीज को बोलते ही रहे, उसको रिपीट करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो इन्होंने पहले जन्म में इस चीज को दिया, लेकिन इसको देखने के बाद उन्होंने कह दिया कि आज तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जब मैं तीसरे शरीर में इसी नाम से आऊंगा और जब खुद बताऊंगा तब तुम्हारे समझ में आएगा, समझे? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कल्याणी जो है, हम अपने जीव को काल के बल
गाल से कैसे निकाले? काल के गाल से कैसे निकाले? तो उन्होंने कहा कि आज का आदमी, जैसे हम आपको एक छोटी सी मिसाल बता दें कि आज हमारे हिंदुस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, अब नाम तो सब जाने तो हमें बाकी नाम की जरूरत है। तो रक्षा मंत्री जी उस समय जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे और आश्रम में वो पहुंच गए। और आश्रम में जब पहुंच गए तो स्वामी जी ने कहा कि उनको ऊपर मंच पर बुलाओ। तो वो मंच पर पहुंच गए। तो स्वामी जी ने अपना सत्संग पूरा किया। सत्संग पूरा करने के बाद कहा कि भाई वो बच्चा यानी जो वो आए हैं, देखो उनका प्रांत है या मुख्यमंत्री है, जरा आपने जनता को 2 शब्द सुना लो। तो सबने देखा होगा, मालिक के इतने कहने के बाद आगे बढ़े और कांप रहे थे। हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाबा के सामने कांप रहा था और क्या बोल रहा था कि मालिक हम सुनन आए, हम सुनवन थोड़े ही आए, यानी हम सुनने के लिए आपका आए हैं। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि देखो एक बात है, इतना मुझे विश्वास है और इतना मैंने करके देख भी लिया है, इस घाट पर खोपड़ी पटक के कोई भी मर जाए आने के लिए, जब तक इनकी मर्जी नहीं होगी कोई आ नहीं सकता। तो आप सोचो, यानी मंदिर की आस्था। तो फिर यानी मालिक ने से उन्होंने कहा कि मालिक आशीर्वाद चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, तो तुम्हारी तो आस्था मंदिर में है, तो तुम मंदिर में चले जाओ और मंदिर में जाने के बाद तुम्हें मंदिर वाला दे देगा। तो मुख्यमंत्री जी जो है कुछ लोगों के साथ मंदिर में गए और उसके बाद लौट के आ गए। लौट के आए तो स्वामी जी ने पूछा, बोले वो कुछ बोला? कई का बोला था। तो स्वामी जी ने कहा तो तुम गए क्यों? अरे जो कुछ मिलेगा वो तुमको मुझसे मिलेगा। इसलिए ये मंदिर यानी आज की चलती हुई कड़ी को तोड़ने के लिए इसका, और उसके लिए स्वामी जी ने भी साफ शब्दों में मन से कह दिया कि मेरे जाने के बाद खोपड़ी पटक के मर जाना, लेकिन इस मंदिर से किसी को मिलेगा कुछ नहीं। ये स्वामी जी के शब्द हैं, हमारे नहीं हैं। आप सोचिए, अरे जिंदा बूझो, जीवत बूझो, जीवत समझो, जीवत मुक्त निवासा, और गुरु कहे झूठा देने सुहासा। केवल कोडिया खिलाने, काहू को मरने के बाद, काहू को मरने के बाद चिट्ठी आई, बताओ। तो यानी इसके लिए ये अब दूरदर्शी और भूमि दूरदर्शी क्यों बनी? कारण क्या है? जब देश में चौतरफ उथल पुथल चल रही थी तो स्वामी जी ने एक आवाज लगाई थी कि आए केंद्रों वाले निकल के बाहर आ जाओ, जिनका नमक पानी खाया है उनका काम करके दे दो। चाहे तो तुम मेरा सहयोग ले लो या हमें अपने सहयोग में ले लो, लेकिन इनका काम कर दो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब स्वामी जी को 1 करोड़ को बोला, उनकी तो 50 लाख की संख्या आती वह समय, और स्वामी जी ने 1 करोड़ को बोला पहनाए दो।
तो तुम जो करो सो जेऊ करिए। कई भजन सुमरन तुम करो तो और भजन सुमरन जेऊ करिए, बताइए समझ में। लेकिन तुम्हारे में और इनके में अंतर होगा। ये गुरु भक्त होंगे, ये मंदिर के भक्त नहीं होंगे। अंतर इतना होगा। तुम क्यों, तुम चाहे कैसी उल्टी सीधी यानी मंदिर में जाए चले जाओ, चाहे रोटी ले जाओ, चाहे पराठे, कबू क्या है कि तुम कहा लिया चाय का चूल्हा कटे। तो कहने का मतलब तब तो ये हुआ। अब रही बात इसकी कि हम लोगों को करना क्या है। 12 की घटना जो हुई है हम आपको 2 ही शब्दों में बता देंगे पूरी। और लगे समय का भेद बड़ा परेशानी तो हमारा ज्यादा नहीं करे तो फिर यानी हमारे संचालक महोदय जाके हैं कि तुम अच्छो स्पीकर पकड़ लो, बड़ी बाबा ये। और हमारे सामने जय बवाल खड़ो हम जहाँ जा, और हमारे सामने जो डंडा, हम सबसे बड़े परेशान हो जाए। तो हम बात पूरी कहाँ से बताएंगे। लेकिन यह चलते चलाते में ये 18 मई 12 की घटना हम आपको छोटे से शब्दों में बता दें और मैं उसको छोड़ करके चला आया। वैसे मैं बहुत पीछे खड़ा था, लेकिन मालिक ने इतना यानी जो है एक आदमी को भेज दिया और उसने कहा नहीं तुम चलो तुमको हम मालिक के पास पहुंचा देंगे। और उसने जाके बिल्कुल यानी जिस तरीके से ही है इसी जगह से मुझे पहुंचा दिया। तो वो इतना रखा था तरबूज, अरे तरबूज खोपड़ी बात को समझ लिया करो भाई साहब। से कम तो अब तो पढ़ा सब पीएचडी की डिग्री ले चुके हो, कम से कम आपका प्राइमरी वाले बने रहे हो। तो आप देखिए उसमें मैंने क्या देखा। रहते मर जाने के बाद खोपड़ी में ऊपर नीचे होट करे। एक बार बताओ, जब आदमी मर जाते तो खोपड़ी ऊपर नीचे ऐसे होने करे। तो हमने देखी कि जो कार्टून बनाए थे खेल कैसे करो। इधर तब तक यानी राजस्थान वालों ने ढंग है पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने सीख दे दी कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों। सच्चाई को कहा, उसको दबाने के लिए तो सेंटर और यूपी की पुलिस ने उन पर लाठियां मार कर दी। क्या आपने नहीं देखा है? लेकिन क्या तुम थे नहीं उसमें? हम अगर सभी कूद पड़ते तो राज वहीं खुल जाता। लेकिन हम सब लोग डरपोक। याद करो एक बार स्वामी जी ने कहा था, जब एक तूफान आया था आश्रम पर जिसमें दीवार चली गई, पानी बरसा और सब लोग अपने अपने टेंट छोड़ के भाग गए सिटी की तरफ। स्वामी जी नंगे पैर आए और स्वामी जी क्या कहते हुए आए थे? अरे कायो मैदान छोड़ के भाग गए। यानी मालिक जो है, क्या तुम समझते हो जो तुम चोरी कर रहे हो उसे ये देखते नहीं हो सकते। तो दूसरी बात अपनी जगह पर आ जाओ। तो अब क्या हुआ? पूरा ये भगदड़। तो अब यानी मिश्रा जी से कहा गया, मिश्रा जी अरे बाबा खा लो। तो मिश्रा जी ने सोचा कि अब बाबा कैसे चालू है। तो मिश्रा जी ने कहा अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो उस थोड़े से दिल के पीछे? अरे वो क्या निकल लग गया होगा। बात उन्होंने देखो क्लियर कर दी। देखो समझने वालों के लिए सब कुछ है। एक बात बताओ, जब कोई सुहागिन देवी खत्म होती है, सुहागिन, तो उसका तो श्रृंगार किया जाता है। और अगर कोई पुरुष अगर त्यागी जो इस तरीके से खत्म हो जाए तो वहां को श्रृंगार करोगा? तो केमिकल कहां से आओगे? तो मिश्रा जी कह रहे हैं कि केमिकल का क्या होगा?
तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि घबराओ नहीं, वो तो याद प्रभु देखा ही हैरान हो। दूसरी बात, जब इनसे नहीं रोक सके तो क्या हुआ? अरे तिवारी जी, उन पर नहीं रोक रहा हूं, वापस आ लो तुम। तो तिवारी ने क्या कहा? अरे भाई ये हो जाने दो, उसके बाद में मैं तुमको सब कुछ बताओ। काऊ प्रेमी को उन्हें बताओ मेरा जुगा दो। नहीं बताया तो बताइए, ये अनुजय गुरसन कपट में तो संख्योरी और केहो ये धन केहो। दूसरी बात, यानी एक बात तो मान लो, स्वामी जी ने तो नहीं कहा कि तुम बोरा उतार दो, और स्वामी जी ने कह दिया कि जो बोरा उतार दे उसकी बात का विश्वास मत करना। तो लोगों ने नहीं समझ पाया। क्या तुमने मालिक की वाणी को सुना नहीं कि मालिक क्या कहते हैं, इनकी बात को कैसे माना जाए? हटाए समझ। दूसरी बात, एक बात को बहुत से समझने की कोशिश करो, जितने भी समझाए, जब वो भूमि जोता हो जाए, यानी आपका दूरदर्शी हो, इसके बाद में गाँव गाँव में ठाने का हो, केवल इस नाम के विचार के लिए माध्यम बनाए गए, बाद बाकी कुछ नहीं। इस नाम को जहरी जहरी में पहुंचाने का काम था, क्योंकि इस नाम से कल्याण होगा विशिष्ट, और इसके अलावा किसी से नहीं। तो जब ये नाम हर गले पर उतर जाएगा, बच्चा उसी वक्त परिवर्तन हो जाएगा। अब हम ज्यादा समय लेंगे, घर खाली की माफ करके महाराज। जय गुरुदेव। संगत और कार्यक्रम की व्यवस्था, उसके तहत मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा।